हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज़ का टॉपिक कोऑर्डिनेशन, जो लास्ट चैप्टर का टॉपिक है। कौन सा चैप्टर है ये? फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आज की वीडियो में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम जानेंगे कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, कोऑर्डिनेशन कैसे वर्क करता है, उसके फंक्शंस क्या है। साथ ही हमने पिछले चैप्टर में फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का प्लानिंग समझा था। इस बार हम ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग भी समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहले हम समझेंगे ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइजिंग भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। ऑर्गेनाइजिंग डिटरमाइंस हु विल अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक वर्क। ऑर्गेनाइजिंग बताता है कि कौन को कौन सा काम करना चाहिए, एज वेल एज वेयर एंड वैन इट विल बी कम्प्लीटेड। साथ में ये भी बताता है कि कहाँ और कब ये कंप्लीट होना चाहिए। इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द ग्रुपिंग ऑफ नेसेसरी टास्क इनटू डिपार्टमेंट और वर्क यूनिट सो दैट दे मे बी मैनेज इफेक्टिवली। ये क्या करता है? ये ग्रुपिंग में मदद करता है, नेसेसरी टास्क को ग्रुप में मदद करता है कि जो टास्क है उन्हें का ग्रुप बनाता है और उन्हें डिपार्टमेंट्स में बांट देता है, जिससे काम जो है वो इफ़ेक्टिवली आसानी से पूरा हो सके। एज अ रिजल्ट देयर इज़ एन ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की इन प्लेस टू इंश्योर दैट रिपोर्टिंग इज स्मूथ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की है, जो हमने पढ़ा, 3 टाइप के लेवल होते हैं, टॉप, मिडिल, लेवल। तो इसकी वजह से वो आराम से अपना फंक्शन, अपना वर्क कर पाते हैं। जैसे देयर आर न्यूमरस टास्क टू बी कम्प्लीटेड इन अक्षत रेफ्रिजरेटर बिजनेस। हमने एग्जाम्पल लिया कि अक्षत की जो फ्रिज का बिजनेस है उसमें बहुत सारे न्यूमरस यानी विभिन्न काम हैं। एज अ रिजल्ट ही असाइन रोल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसकी वजह से उसने ऑर्गेनाइजेशन में रोल्स बांट दिए। ऑर्गेनाइजिंग इन न्यूमरस ग्रुप्स टू कैरी आउट अ स्ट्रेटेजी। ऑर्गेनाइज कर दिए अलग अलग ग्रुप की, ये वाला काम एक करेगा, ये वाला काम एक। ही डिटरमाइन हु विल अंडरटेक सर्टेन एक्टिविटी। उसने बताया कि कौन सी निश्चित एक्टिविटीज़ को लेगा, जैसे अकाउंट प्रिपरेशन में कौन रहेगा, सेल्स प्रिपरेशन में कौन रहेगा। ही डिटरमाइन हु विल अंडरटेक सर्टेन एक्टिविटीज़। रिकॉर्ड कीपिंग कौन करेगा, क्वालिटी कंट्रोल कौन करेगा, इन्वेंट्री कंट्रोल कौन करेगा। तो उसने डिपार्टमेंट्स में बांट दिया। दिस इज़ एन ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। इसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की। इन प्लेस सो दैट रिपोर्टिंग इज सिंपल। क्यों करते हैं हम? ताकि रिपोर्टिंग सिंपल हो एंड एंटरप्राइज रन स्मूथली, और जो एंटरप्राइज है वो स्मूथली रन करे। तो यहाँ हम देखते हैं की पॉइंट। ऑर्गेनाइजिंग क्रिएट अ प्रॉपर स्ट्रक्चर सो दैट वर्क इज डिवाइडेड, ग्रुप एंड मैनेज एफिशिएंटली। तो जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का सेकंड फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग, ये मदद करता है कि प्रॉपर स्ट्रक्चर बने, जिसकी वजह से वर्क को डिवाइड किया जाए, जिससे वर्क, ग्रुप और मैनेज एफिशिएंसी बन पाए। फिर हम बात करते हैं स्टाफिंग की। स्टाफिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे हम हायर करते हैं एम्प्लॉय को, डेवलप करते हैं वर्कर्स को टू फिल वेरियस पोजीशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जो खाली प्लेसेस है, उस प्लेसेस को भरने के लिए हम बाहर से या अंदर से स्टाफ को हायर करते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस एसोसिएटेड विथ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये पार्ट किसका है? एच आर एम यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट है, जिसमें रिक्रूटमेंट होता है यानी भर्ती होती है। फिर रिक्रूटमेंट में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। फिर रिक्रूटमेंट से कुछ लोगों को जो उसके काबिल है उन्हें सेलेक्ट किया जाता है। फिर उनका प्लेसमेंट होता है कि उनकी जगह कहाँ है, एलोकेट किया जाता है, फिर डेवलपमेंट किया जाता है। इट इज़ एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। ये बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है मैनेजमेंट का, बिकॉज इट इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन डूइंग द राइट नंबर एंड काइंड्स ऑफ पीपल। इसकी वजह से पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कितने स्टाफ है, कहीं ओवर स्टाफिंग, अंडर स्टाफिंग तो नहीं हो रही, प्रॉपर क्वालिफिकेशन वाले लोग तो हैं, राइट प्लेस एट द राइट टाइम एंड द राइट डूइंग द राइट थिंग। इट इज़ समटाइम रेफर टू एज ए ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन। इसे कभी कभार ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन भी समझा जा सकता है। जैसे अक्षत ने हायर करे एम्प्लॉय फॉर हिज बिजनेस, ही विल हायर डिफरेंट पीपल फॉर डिफरेंट ड्यूटी। उसने अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों को हायर करा। ही हैज़ टू इंश्योर दैट ही हायर द राइट पीपल विद द करेक्ट क्वालिफिकेशन फॉर द राइट जॉब। तो स्टाफिंग का
की पॉइंट क्या है कि राइट पीपल को हमें राइट जॉब के लिए असाइन करना है। तो उसने इंश्योर किया कि उसने एक अच्छे इंसान को, करेक्ट क्वालिफिकेशन वाले इंसान को राइट जॉब के लिए रखा। अक्षत विल रिक्वायर एन HR मैनेजर टू अंडरटेक दिस ड्यूटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अक्षत को रिक्वायर था कि वो HR मैनेजर को ड्यूटी दे ताकि ये ऑर्गेनाइजेशन का काम ये संभाल सके। दिस विल एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ इस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट फंक्शन एज इट विल हैव फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज इफ़ यू चूज़ द रॉन्ग पर्सन फॉर द जॉब। अगर वो किसी गलत इंसान को जॉब के लिए चूज़ कर लेता तो उसको बाद में नुकसान होता जॉब में। अब हम पढ़ेंगे डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग भी मैनेजमेंट का फंक्शन है। हमने पढ़ा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो अब पढ़ेंगे डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन दैट इंश्योर दैट अ पर्सन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली टू अचीव द इंटेंडेड गोल। डायरेक्टिंग एक ऐसा मैनेजमेंट फंक्शन है जो इंश्योर करता है जो पर्सनल है, जो ह्यूमंस है, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ है, वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली वर्क करें ताकि हमें गोल अचीव हो सके। ये इंटेल करता है मोटिवेटिंग में, ट्रेनिंग में, मेंटोर करने में, गाइड करने में, इंस्पायर करता है पर्सनल यानी एम्प्लॉयज़ को कि वो परफॉर्म करें और गोल्स को अचीव करें। मोटिवेशन एंड लीडरशिप आर टू क्रिटिकल कंपोनेंट। हम ये आगे जाके भी पढ़ेंगे कि मोटिवेशन और लीडरशिप दो बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है डायरेक्टिंग के। डायरेक्टिंग ऑल्सो इंक्लूड कम्युनिकेटिंग एफिशिएंटली एंड क्लियरली विद सुपरवाइजिंग पर्सनल एट वर्क। डायरेक्टिंग में क्या होता है कि वो कम्युनिकेट करने में मदद करती है एफिशिएंटली और क्लियरली विद सुपरवाइज करती है जो एम्प्लॉय काम कर रहा है। इट इंक्लूड गिविंग कमांड्स, ये कमांड देने में मदद करती है। इंस्ट्रक्शन देती है सबऑर्डिनेट को, सुपरवाइज़र को वर्कर को सुपरवाइज करती है। इस्टेब्लिश करती है एक वर्क का एटमॉस्फेयर इन विच पर एम्प्लॉयज़ कैन परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। अ मैनेजर मस्ट डायरेक्ट पीपल थ्रू प्रेज एंड सिंसियरली क्रिटिसाइज दैम इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन दैम। एक मैनेजर डायरेक्ट कर सकता है पीपल को, जो काम कर रहा है उसे प्रेज करके, उसकी सराहना करके, सिंसियरली उसको क्रिटिसाइज करके, ऑर्डर देके, ताकि वो अपना बेस्ट दे सके। जैसे एम्प्लॉयज़ इन अक्षत कंपनी आर एक्सपीरियंसिंग सम अनसर्टेनिटी एंड डिफ़िकल्टी। अक्षत की कंपनी में कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो अनिश्चितता और कठिनाई सफ़र कर रहे हैं, उससे गुजर रहे हैं। अगर सुपरवाइज़र उन्हें गाइड करेगा सबऑर्डिनेट को यानी छोटे लोग को, तो एंड सॉल्व देयर अनसर्टेनिटी, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, एग्जीक्यूट करेगा टास्क, उस टास्क को पूरा करने में उनकी मदद करेगा। तो ये एम्प्लॉयज़ को हेल्प करता है ताकि वो लोग ऑपरेशंस को करेक्टली और टाइम पर यूज़ कर सकें। जो एम्प्लॉयज़ अप्रोप्रिएटली मोटिवेट हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स की तरफ। अब बात करते हैं लास्ट फंक्शन कंट्रोलिंग। व्हेन प्लान्स आर पुट इनटू एक्शन फ्रॉम डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में जब काम शुरू होने लगता है, डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसमें एक्चुअल काम स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा काम होता है इट इज़ एसेंशियल टू एसेस वेदर द एक्चुअल आउटकम आर कंपेटिबल। देखना पड़ता है कि जो एक्चुअल आउटकम है वो कंपेयर हो रहे हैं विद द इंटेंडेड रिजल्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस। मतलब जो रेगुलर बेसिस में हमने एक गोल सेट किया था कि हमें 20% सेल इस महीने करनी है, तो हमें देखना पड़ता है कि क्या इस महीने इतनी सेल हुई है, अगर कम हुई है तो क्यों हुई है, अगर ज़्यादा हुई है तो क्यों हुई है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या डेविएशन आ रहा है। इट मॉनिटर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस में मदद करता है, रिलेशन में मदद करता है ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव कर सकें। ये अलाउ करता है मैनेजर को कि डिटेक्ट करे एरर, प्रॉब्लम इन द वर्क प्लेस एंड टेक करेक्टिव एक्शन भी ले। ये सूटेबल गाइडेंस देता है जिसकी वजह से हम प्लान के हिसाब से अचीव कर पाते हैं प्री डिफाइंड क्राइटेरिया जो हमने पहले सोचे थे। कंट्रोलिंग ऑब्जेक्टिव इज़ टू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट डेफिशिएंसी इन परफॉर्मेंस सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन अवॉइड दैम इन द फ्यूचर। अगर कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारी सेल्स कम हो रही है तो उस हिसाब से हम उस चीज़ को संभालते हैं ताकि आगे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। एग्जाम्पल देखो, आकाश है, जो आकाश ने 500 टेलीविज़न पर वीक सेल करने का सोचा, उसका एम बनाया, उसने प्लानिंग करी। आफ्टर एट द कंक्लूजन ऑफ द वीक हिज एक्चुअल
परफॉर्मेंस विल बी मेजर अगेंस्ट दिस क्राइटेरिया। मतलब जो ये सेल हुई तो हमने देखा कि कितनी सेल हुई, आकाश ने देखा कितनी सेल हुई, क्या उसने अपना एम पूरा करा। तो ये एक्चुअल परफॉर्मेंस जो असली में सेल हुई वो 500 टेलीविज़न से कम हुई। इट इज़ एक्चुअल परफॉर्मेंस एट द कंक्लूजन ऑफ हिज वीक फॉल शॉर्ट ऑफ दिस स्टैंडर्ड, यानी 500 टीवी से उसकी कम हुई। हिज सुपीरियर विल इन्वेस्टिगेट द कॉस्ट फॉर द, तो उसका जो सुपरवाइज़र था वो अब आगे जाके देखेगा कि क्या कारण रहा होगा जिसकी वजह से ये सेल्स है वो कम हुई है। तो कंट्रोलिंग में हमें यही सब करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है जो हमारी सेल्स है वो कितनी कम हो रही है, एक्चुअल परफॉर्मेंस से मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन, जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो कोऑर्डिनेशन में क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन है क्या, ये फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का, ये अलग से एक टॉपिक है। तो कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन जानेंगे। कोऑर्डिनेशन एक एक्ट है हार्मोनाइजिंग, इंटीग्रेटिंग एंड सजेस्टिंग बाय कंबाइनिंग द रिजल्ट अटेन एज अ रिजल्ट ऑफ अ टीम एफर्ट एट ऑल लेवल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू लोअर लेवल मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा एक्ट है जिसमें हार्मोनाइजिंग, यानी हार्मोनाइजिंग मतलब कि जिसमें लड़ाई झगड़ा ना हो, सब लोग एक साथ मिलकर काम करें, इंटीग्रेट करें, सजेस्ट करें, कॉम्बाइन करें रिजल्ट को, एक टीम एफर्ट बनाए जिससे सारे ऑर्गेनाइजेशन में एक हारमोनियस यानी एक खुशहाल माहौल बना रहे। कोऑर्डिनेशन रिक्वायर होता है सारे लेवल्स में। कोऑर्डिनेशन नीडेड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट लेवल में हो गया तो दूसरे में नहीं होगा, सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू इंश्योर दैट द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग टुवर्ड द सेम गोल। क्यों होना चाहिए, ताकि हम इंश्योर कर सकें कि सारी ऑर्गेनाइजेशन सेम गोल की तरफ काम कर रही है। जिसमें आ गया टॉप लेवल मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट स्ट्रेटजी एंड पॉलिसीज आर फ्रेम टू इंश्योर दैट ऑल डिपार्टमेंट वर्क टुवर्ड द सेम गोल। कोऑर्डिनेशन रिक्वायर होता है ताकि स्ट्रेटजी एंड पॉलिसीज बनाई जाए, फ्रेम करी जाए, ताकि हम सारे डिपार्टमेंट्स में एक ही काम कर सकें। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में ज़रूरी होता है ताकि मिडिल लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करे प्लान्स एंड स्ट्रेटजी फॉर्मुलेटेड एट द टॉप लेवल आर इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो सके। लोअर लेवल में कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है ताकि हम डे टू डे ऑपरेशन कैरी कर सकें। अब बात करें कोऑर्डिनेशन, तो ये प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सब में कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होता है ताकि सबऑर्डिनेट सुपीरियर का समझ सके, सुपीरियर सबऑर्डिनेट को समझ सके। अब बात करें इंपॉर्टेंस की, तो इम्पॉर्टेंस, कोऑर्डिनेशन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन का, बिकॉज इट इंश्योर दैट ऑल फंक्शन वर्क इन हार्मनी, यानी अच्छे से सारे काम हो सके। ये मदद करता है कॉमन गोल्स को अचीव करने में, इंश्योर करता है यूनिटी ऑफ एक्शन, यानी सब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, प्रमोट करता है टीम वर्क को और क्लियर डायरेक्शन को प्रोवाइड करता है। तो ये बात हो गई कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है कि हम कोऑर्डिनेट करके, जैसे हम कोई डांस करते हैं तो सारी स्टेप्स मैच होती है, वैसे कोऑर्डिनेशन में भी हमें एक दूसरे का साथ देना पड़ता है, उन्हें कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। तो हम नेचर फीचर्स जान लेते हैं कोऑर्डिनेशन की क्या होता है। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट, कोऑर्डिनेशन मदद करता है, शुरुआत करता है ग्रुप एफर्ट की। Coordination integrate group effort toward common goals. It entails bringing together various department teams and individuals within an organization and directing their effort toward a common goal. ये मदद करता है ताकि जो अलग अलग लोग घूम रहे हैं वो एक टीम वर्क बना के, सब लोग एक डिपार्टमेंट्स बना के एक ही गोल की तरफ काम करें, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक है, उसका गोल एक है। कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है एक्शन यूनिटी। कोऑर्डिनेशन मदद करता है यूनिटी ऑफ एक्शन, जिसकी वजह से अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट के इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेट करते हैं ताकि वो एक कॉमन गोल को अचीव कर सके, उसके लिए वो अलाइन हो सके, इकट्ठे हो सके। कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, कोऑर्डिनेशन कभी रुकती नहीं है। अगर एक एम अचीव हो जाता है तो दूसरे एम के लिए हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। इट इज़ नॉट अ वन टाइम टास्क दैट कैन बी कंप्लीटेड एंड देन डिसकंटिन्यू। ये कोई एक ऐसा टास्क नहीं है कि जो कंप्लीट हो जाए, डिसकंटिन्यू हो जाए। कोऑर्डिनेशन एक ऑनगोइंग प्रोसेस है
जिसको हमें इवैल्यूएट करना पड़ता है और हमें देखना पड़ता है कहाँ गलती हो रही है, जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन एक डेलिब्रेट फंक्शन है, यानी हमें उसे जानबूझकर करना पड़ता है। कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन एंड मैनेजर मस्ट डेलिब्रेटली, यानी जानबूझकर कॉन्शियसली कोऑर्डिनेट करना पड़ता है अलग अलग लोगों से, ताकि कोऑर्डिनेशन एक एक्सीडेंट के द्वारा अचीव नहीं किया जाए। इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ अ डेलिब्रेट एफर्ट, यानी लोग इसमें एफर्ट करते हैं। इसमें सारे मैनेजर का काम होता है कि वो कोऑर्डिनेट करें ताकि अच्छे से फंक्शन चले। ऑल मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इसेंशियल होता है सारे लेवल्स पे, तो ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारी इंडिविजुअल की कि वो एक साथ काम करें, अचीव करें गोल्स को। कोऑर्डिनेशन परवेसिव फंक्शन है, वही बात हुई कि कोऑर्डिनेशन सारे लेवल्स में ज़रूरी होता है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो चाओस होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, और ये इंटीग्रेट में मदद करता है ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन बैलेंस रहे। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन की। ग्रोथ इन साइज, ये मदद करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो ग्रोथ करे। एज एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रो, अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ भी ग्रो करेंगे, ईच विद इट ओन सेट ऑफ गोल्स, उनके भी गोल्स रहेंगे, उनके भी कल्चर रहेंगे। एज अ रिजल्ट कोऑर्डिनेशन इम्पॉर्टेंट है ताकि वो एम्प्लॉयज़ के लिए भी अच्छा रहे और ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा रहे। अब बात करेंगे फंक्शनल डिफरेंशिएशन। सारे डिपार्टमेंट, सारे डिवीज़न के अलग अलग गोल्स होते हैं, अलग अलग पॉलिसी होती है, अलग अलग मेथड होती है। तो सारे डिपार्टमेंट, सारे इंडिविजुअल एक ही फंक्शन में इंटरडिपेंडेंट नहीं रह सकते, तो कोऑर्डिनेशन रिक्वायर होता है ताकि वो सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज कर सके। स्पेशलाइजेशन, कुछ कुछ मोस्ट स्पेशलिस्ट होते हैं जैसे सुपरियॉरिटी एंड प्रायोरिटाइज या फील्ड ऑफ, कुछ लोग बहुत अपने काम को स्पेशल मानने लगते हैं, तो कोऑर्डिनेशन की वजह से हम उस काम को अच्छे से कर पाते। तो ये हो गई इम्पोर्टेंस कि वो ग्रोथ में मदद करता है। अलग अलग फंक्शन जो डिफ्रेंशिएट होते हैं, अलग अलग लोग अपने अलग अलग काम कर रहे होते हैं, तो वो सोचते हैं कि हमारे लिए ये फंक्शन ज़रूरी है, बट कोऑर्डिनेशन की वजह से हम उन लोगों को ऑर्गेनाइजेशन का एम याद दिलाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग एक साथ काम करते हैं और स्पेशलाइजेशन मिलती है इससे हमें। अब हम बात करेंगे समरी ऑफ द चैप्टर। तो समरी में क्या है, चैप्टर तो एंड हो गया, समरी में बताएंगे कि मैनेज। सबसे पहले तो हम चैप्टर का नाम देखते हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि ये मैनेजमेंट का नेचर बताता है, मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक बताता है। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली वर्क किया जाता है। एफिशिएंटली यानी रिसोर्स, जो रिसोर्स है वो वेस्ट ना हो, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, और इफेक्टिवली यानी टाइम पर काम हो जाए। ऐसा नहीं कि टाइम बहुत लग रहा है, काम बहुत हो रहा है। इसमें हमने 5 फंक्शन पढ़े, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग में क्या है कि हम प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में उस प्लान को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटते हैं। स्टाफिंग में हम स्टाफ को रखते हैं, डायरेक्टिंग में एक्चुअल काम स्टार्ट होता है, कंट्रोलिंग में हम देखते हैं कि वो काम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अगर गलत चल रहा है तो हम कैसे उसे मैनेज करें। फिर हमने जाना मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक। गोल ओरिएंटेड होता है कि इसमें एक एम होना चाहिए, ऑल परवेसिव होना चाहिए, यानी ये छोटे से छोटे बिजनेस में काम आता है, यानी छोटे से छोटे बिजनेस में मैनेजमेंट होता है। मल्टी डायमेंशनल होता है, इसमें अलग अलग ऑपरेशन आते हैं, वर्क आते हैं, अलग अलग चीज़ों में ये काम होता है। कंटिन्यूस प्रोसेस, ये कभी रुकती नहीं है। ग्रुप एक्टिविटी होती है कि सारे लोग मिलके काम करते हैं। डायनेमिक फंक्शन होता है कि टाइम टू टाइम इसे चेंज होना पड़ता है, कि अगर मार्केट में कोई न्यू ट्रेंड आया तो बिजनेस को भी उसी ट्रेंड के हिसाब से चेंज करना पड़ता है। टेंजिबल फोर्स है, इनटेंजिबल मतलब इसे हम छू नहीं सकते, हम इसे महसूस कर सकते हैं। बात करें हम ऑब्जेक्टिव्स की, तो हमने देखा 3 प्रकार के होते हैं, एक इकोनॉमिक, एक सोशल और एक पर्सनल। इकोनॉमिक सर्वाइवल, यानी हम बिजनेस में सर्वाइव कर सके, प्रॉफिट यानी उससे ज़्यादा कमा सके, ग्रोथ करने के लिए हम उसे बचा सके पैसों को। सोशल ऑब्जेक्टिव कि हम सोसाइटी के लिए कुछ करें, जैसे पेड़ पौधे उगाना, सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट दें। पर्सनल ऑब्जेक्टिव यानी एम्प्लॉयज़ के जो गोल्स हैं उन्हें उसकी ट्रेनिंग दें, उन्हें उसे चीज़ को आगे का बढ़ने का मौका दें। अब हम जानेंगे लास्ट स्लाइड में क्या है। तो लास्ट स्लाइड में इम्पोर्टेंस है कि मैनेजमेंट मदद करता है ग्रुप गोल्स को अचीव करने में। मैनेजमेंट इम्प्रूव करता है वर्कफोर्स की एफिशिएंसी।
मैनेजमेंट एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। मैनेजमेंट मदद करता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। मैनेजमेंट कंट्रीब्यूट करता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। नेचर ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो टॉप लेवल में CEO, CMO, CSO आ जाते हैं। मिडिल मैनेजमेंट में अपर एंड लोअर लेवल का कनेक्ट करता है। लोअर लेवल में सुपरवाइजर आ जाते हैं। फंक्शन में जाना प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। कोऑर्डिनेशन में जाना है कि कोऑर्डिनेशन एक ईसेंस होता है जिसकी वजह से हम अच्छे से काम कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक मैनेजमेंट, गोल ओरिएंटेड, ऑल परवेसिव, ये तो हमने जान लिया है। समरी भी हो गई कि गोल्स को अचीव करना, एफिशिएंटली करना, इफेक्टिव करना, ऑब्जेक्टिव। तो आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो प्लीज़ एवरीवन इस चैप्टर को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और नेक्स्ट चैप्टर के लिए स्टे ट्यून्ड रहें। थैंक यू।